बुखारी के अंदर ये वाकया मौजूद है। दो औरतें सफर में निकली और उनका गुजर किसी जंगल से हुआ। जहां आज़िबुन भेड़िया आया और दोनों के पास एक एक बच्चा था, दोनों के पास एक एक बच्चा था। एक बड़ी औरत थी, एक छोटी औरत थी। बड़ी औरत के बेटे को भेड़िया ले गया और उसको मार डाला और खा गया। किसको? बड़ी औरत के बच्चे को भेड़िए ने उठाया और खा गया, मार डाला। लेकिन बड़ी औरत बड़ी शातिर थी, उसने छोटी औरत के बच्चे पर दावा ठोक दिया, ये मेरा बेटा है। अब झगड़ा इतना बड़ा, बड़ी कहती मेरा बेटा, छोटी कहती मेरा बेटा, छोटी कहती तेरा बेटा तो भेड़िया खा गया, बड़ी कहती तेरा बेटा भेड़िया खा गया, ये मेरा। मामला इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा। बुखारी की रिवायत, मुकदमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास, दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों की गुफ्तगू सुनी और दोनों से बात लिया। दोनों ने कहा आपका फैसला मानेंगे, आप नबी हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब दोनों से गुफ्तगू सुनी और दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद फैसला कर दिया, ये बच्चा बड़ी औरत का है। होता नहीं, एक औरत टक 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 बोलती चली जाती है और दूसरी बेचारी चुपचाप खामोश, ज्यादा अच्छी तरह बात नहीं कर पाती। तो जो ज्यादा बकवास करने वाले होते हैं, माहिर होते बोलने में, वो इतने बड़े झूठे और मक्कार होते हैं कि अपनी झूठी बात को भी बहुत अच्छी तरीके से पेश कर देंगे और आपकी खोपड़ी में बिठा देंगे, आपको लगेगा हाँ यही सही बोल रहा है। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत खामोश, बेचारे वो अपनी बात सही होते हैं लेकिन अपनी बात सही से नहीं रख पाते हैं। एक बोलती चली जा रही है और एक बिल्कुल खामोश। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी लगा कि ये औरत सही बोल रही है, तो आपने बड़ी औरत के हक में फैसला कर दिया, ये बच्चा तुम्हारा। जब बड़ी औरत के हक में फैसला कर दिया तो 2-3 दिन मामला ठीक रहा, लेकिन फिर दोनों में झगड़ा होने लगा, क्योंकि छोटी मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मेरा बेटा तुम कैसे रखोगी? इसकी चोटी पकड़े, वो उसकी चोटी पकड़े। लोगों ने कहा क्या मामला है? कहा मेरा बेटा है, इसको कैसे मिल गया? दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला कर तो दिया, गलत फैसला किया, मैं कैसे मान लूं? धीरे धीरे ये बात इतनी बड़ी क्या मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चला गया। दोनों नबी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा चलाओ फैसला मैं करता हूं। दोनों की गुफ्तगू सुनी, लेकिन बड़ी बड़ी चालाक थी, अपनी अपनी बातें दोनों ने रख दी। लेकिन उसने ये कह दिया क्या है सुलेमान, हम आपका भी फैसला मान लेंगे जैसा कि मैंने आपके बाप दाऊद का भी मान लिया था। अच्छा, मुझसे पहले दाऊद मेरे बाप के पास जा चुकी हो? कहां? उनके पास फैसला हो चुका है। कहां? फिर भी किसको दिया? कहा मुझे दिया, ये नहीं मानी। छोटी से कहा तुमने क्यों नहीं माना? कहा गलत फैसला किया, मैं कैसे मान लूं? बेटा मेरा है, इसको दे दिया। हजरत सुलेमान ने कहा फिर हम मैं फैसला करूं और मैं भी अगर इसको दे दूं तो क्या इस बात की गारंटी है कि तुम मेरा भी फैसला मानोगी या नहीं मानोगी? चलो लाओ हम तुम दोनों के दरमियान एक सच्चा फैसला कर देते हैं। हालांकि ऐसे कोई कर नहीं सकता था और नबी से तो बिल्कुल तवक्को नहीं, लेकिन एक वार्निंग, एक धमकी, लाओ हम तुम दोनों के दरमियान एक सच्चा फैसला कर देते हैं, इस बच्चे को मेरे पास लाओ। उस बच्चे को जमीन पर लिटा दिया और हुक्म दिया छुरी लाओ। जो वहां मौजूद थे लोग कहा जाओ एक छुरी लेकर आओ। छुरी आ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अब इस छुरी से इस बच्चे के बीच में हम रख देते हैं और इस बच्चे को हम ज़िबा कर देते हैं, काट देते हैं। बीच से हम इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं, एक टुकड़ा तुम्हें दे दूंगा और एक टुकड़ा तुम्हें दे दूंगा। यही अब फैसला है, क्योंकि इन दोनों में से इस बच्चे को जिसको दूंगा तो दूसरी को बुरा लगेगा, इसलिए अब सही फैसला यह कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देता हूं, एक टुकड़ा तुम्हें दे देता हूं, एक टुकड़ा तुम्हें दे देता हूं। हजरत सुलेमान ने उस बच्चे पर थोड़ा सा प्रेशर बनाया और ऐसा लगा जैसे काटने वाले हैं। बड़ी औरत देख रही है, उसकी पेशानी पे कोई शिकन नहीं है, लेकिन छोटी औरत जिसका हकीकी बच्चा है वो कैसे बर्दाश्त कर ले? हदीस के बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, जैसी प्रेशर जमाया वो चीख कर बोलती है ला तफाल हा कजा वल्लाही हुवा इब्नुहा। आए सुलेमान इस बच्चे के 2 टुकड़े मत कीजिए, आए सुलेमान इस बच्चे को मत काटिए। ला तफाल हा कजा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा हरगिज न करें। वल्लाही हुवा इब्नुहा, अल्लाह की कसम मैं झूठ बोल रही हूं, ये बच्चा इसी का है, इसी को दे दो। अरे सुलेमान ये बच्चा मेरा नहीं है, इसी का इसी को दे दो। वल्लाही हुवा इब्नुहा, ये बच्चा इसी का है, इसी को दे दो, ये बच्चा मेरा नहीं है। ये कहकर वो जाने लगी।
उस औरत की आंखों के आंसुओं से हजरत सुलेमान ने समझ लिया कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि बड़ी औरत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कटने जा रहा था, लेकिन बड़ी औरत की पेशानी पर शिकन भी नहीं थी। वो चाहती थी कट जाए, मेरा नहीं रहा तो इसका भी ना रहे, इसका भी ना रहे। लेकिन छोटी औरत के आंसुओं ने बता दिया कि ये बच्चा उसी औरत का है। जब वो पीठ फेर कर जाने लगी और 10-20 कदम चली होगी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, अरे औरत इधर आओ। उसने पीछे मुड़ के देखा, क्या हुआ, अब क्या बात है, मैंने मान तो लिया कि मेरा बेटा नहीं इसी का है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बेटा तुम्हारा ही है, तुम अपने बेटे को ले जाओ। तुम्हारी आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने बता दिया है कि बेटा तुम्हारा है। मेरे बाप दाऊद अलैहिस्सलाम से इज्तिहादी गलती हो गई थी और वो दलाइल को सही से देख नहीं पाए और समझ नहीं पाए, और आसमान से जिब्राइल ने आके कोई वही नहीं दी थी, अपनी अकल से उन्होंने फैसला कर दिया था। चर्ब जबानी देखकर मेरे बाप दाऊद से इज्तिहादी गलती थी, लेकिन ये बेटा तुम्हारा है, तुम ले जाओ। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुजू मिनहु शैया। अगर तुम्हारा शौहर, अगर किसी का शौहर अपनी बीवी को ढेर सारा माल देना चाहे, किंतारन खजानों के खजाना देना चाहे, अगर वो बहुत ज्यादा माल खजानों के खजाने भी देना चाहे तो दे सकता है। फला ताखुजू मिनहु शैया, तुम उसमें से कुछ भी नहीं छीन सकते। फला ताखुजू मिनहु शैया, उसमें से तुम चुटकी भर भी नहीं ले सकते। उलमा बैठे पूछो, शैया नकरा इस्तेमाल किया, थोड़ा सा भी लेने का हक नहीं रखते। फला ताखुजू मिनहु शैया, तुम उसमें से कुछ नहीं ले सकते। हजरत उमर ने कुरान की आयत सुनी तो सहाबा से पूछने लगे जो बैठे थे मस्जिद में, क्या ये आयत कुरान में नाजिल हुई है, ये आयत कुरान में है? लोगों ने कहा, हाँ अमीरुल मोमिनीन कुरान में है। हजरत उमर फारूक दोबारा मिंबर के ऊपर खड़े हुए और दोबारा खड़े होकर फरमाया, असाबत इमरातुन व अख्ता रजुलन, एक औरत ने सही बात कही और एक मर्द से खता हो गई, यानी मुझसे गलती हो गई, मुझसे खता हो गई। गौर करो, हजरत उमर फारूक से इज्तिहादी गलती हो रही है और उस गलती का वो एतराफ भी कर रहे हैं और इन जुमलों में कर रहे हैं, असाबत इमरातुन, एक औरत ने सही बात कही है, वो अख्ता रजुलन, और मर्द से खता हो गई है, यानी मुझसे गलती हो गई है। मेरे भाइयों, इज्तिहाद था उमर फारूक का, उनको एक नेकी मिलेगी फिर भी इज्तिहाद की, लेकिन वो मुसिर नहीं थे, उस औरत को भगाया नहीं। चल मामूली सी औरत, तू आई हमको टोकने के लिए, तू बताएगी कुरान क्या है? मैंने जो कहा वो पत्थर की लकीर, ये नहीं कहा, बल्कि अपनी गलती का एतराफ किया और कहा, इसी को तो सलफियत कहते हैं, यही तो अहले हदीसियत है कि अगर कोई इज्तिहाद में हम गलती कर जाएं और सही बात जब हमारे सामने आ जाए तो हम अपनी गलती को तस्लीम करके उस सही चीज को मान लें। मेरे भाइयों, उमर फारूक